अगर आप एक गर्ल्स स्टूडेंट हैं और आपने इंजीनियरिंग, मेडिकल या एसटीएम के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रखा है, तो ये स्कॉलरशिप वीडियो आपके लिए जैकपॉट बन सकता है। सो हाय एवरीवन, आई एम देवेंद्र सिंह, अ वेरीफाइड बडी फॉर स्टडी स्कॉलर, एंड टुडे आई एम ब्रिंगिंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर फीमेल स्टूडेंट, द इन्फोसिस फाउंडेशन एसटीएम स्कॉलरशिप 2025-26। सो लेट्स डाइव इन। इन्फोसिस फाउंडेशन ने एक बहुत ही पावरफुल इनिशिएटिव लॉन्च किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फीमेल हैं और साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन कर रही हैं। इन फीमेल स्टूडेंट्स को अप टू 1 लाख की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो चलिए आज बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें। तो मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूं। ओके, तो आप किसी भी ब्राउजर का यूज करके buddyforstudy.com टाइप करके इंटर करें, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे buddyforstudy.com। ओके, तो जैसा अभी मैंने बताया था आपको कि मैं बडी फॉर स्टडी का स्कॉलर रह चुका हूँ। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ अपने अवार्डेड स्कॉलरशिप। तो यहाँ आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में जैसे देखते हैं, तो यहाँ देखिए मुझे अवार्डेड स्कॉलरशिप में मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये शो हो रहा है कि मुझे 2 टाइम्स 20,000 एंड 20,000 की अमाउंट एज ए स्कॉलरशिप रिसीव्ड हुई है। तो देखिए मुझे बड़ी फॉर स्टडी की तरफ से 40,000 मिल चुके हैं। जो पहली बार मिला वो 18 अगस्त 2022, देन 9 मार्च 2022। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी इन्फोसिस स्कॉलरशिप की। तो आप यहाँ टॉप में देखिए स्कॉलरशिप यहाँ दिखेंगे, ये तो यहाँ से आप लाइव स्कॉलरशिप में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ आपको लाइव स्कॉलरशिप, अपकमिंग स्कॉलरशिप और ऑलवेज ओपन स्कॉलरशिप एक 3 सेक्शन दिखेंगे। तो इसमें लाइव स्कॉलरशिप अभी 230 स्कॉलरशिप्स हैं जो अभी लाइव चल रही हैं। तो देखिए आपको इनका बेनिफिट जरूर उठाना चाहिए। आप इसमें देखें कि आप किन किन स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हैं, और बड़ी फॉर स्टडी में अकाउंट बनाने के बाद में अप्लाई जरूर करें। तो देखिए अब यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं इन्फोसिस। ओके, अगर आपको बड़ी फॉर स्टडी में कोई अकाउंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं अपने कमेंट सेक्शन में एक ओल्ड वीडियो को पिन कर दूंगा, वहां से आप देख लें कि हम बड़ी फॉर स्टडी में कैसे अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर में इन्फोसिस फाउंडेशन एसटीएम स्टार्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 ये आपको शो हो रहा है। देखिए इसके डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है। तो इसके पहले आप इस स्कॉलरशिप को जरूर अप्लाई कर दें, और इसमें अवार्ड अप टू INR 1 लाख पर एनम है। तो इसकी एलिजिबिलिटी भी क्या है कि फर्स्ट ईयर गर्ल्स होनी चाहिए जो परस्यू कर रही हो यूजी कोर्स इन एसटीएम डिसिप्लिन। ओके, तो क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस स्कॉलरशिप, तो अब बात कर लेते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं। तो एक फीमेल स्टूडेंट्स जो इंडियन है, वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, और उस स्टूडेंट्स ने तो अपनी क्लास 12th पास कर ली हो, और स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर के यूजी कोर्सेज में इनरोल किया हो, और उसके यूजी कोर्सेज एसटीएम रिलेटेड कोर्सेज हो, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ओके, और जो स्टूडेंट्स बीआर के सेकेंड ईयर में है या 5 ईयर के इंटीग्रेटेड या डुअल डिग्री में है, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। वो अगर सेकेंड ईयर में है तो वो भी एलिजिबल हैं। बट इसमें एक और क्राइटेरिया है कि उस एप्लीकेंट्स की एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख और इक्वल 8 लाख होनी चाहिए। और कोई भी जो गर्ल्स है जो एडमिशन इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज में ले रही है, जो कि मतलब एनआईआरएफ रैंकिंग में नहीं है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कोई भी गर्ल्स स्टूडेंट है जो ऐसे कॉलेज में इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्स के लिए एडमिशन ले रही है जो कि लिस्टेड नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर देख लें। ऐसा नहीं है कि मतलब टॉप एनआईआरएफ कॉलेज वाली स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि स्कॉलरशिप आपको 1 लाख के अप्रॉक्स दी जाएगी, जो कवर कर रही होगी आपके एक्चुअल एक्सपेंस आपके कोर्सेस के। ओके,
तो स्कॉलरशिप ये है, तो क्या कवर करेगी? ट्यूशन फीस, स्टडी मटेरियल एंड लिविंग एक्सपेंस आल्सो। और ये स्कॉलरशिप आपको मैक्सिमम 4 ईयर तक दी जाएगी, यानी आपको 4 लाख की स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओके, अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। तो इसी साल का यानी करंट ईयर का, मतलब करंट ईयर की आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। और आपका जो क्वालिफाई आपने एग्जाम किया है, लाइक है जेई मेंस और सीईटी और हाँ नीट स्कोर कार्ड, और आपके पास क्लास 12 की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और गवर्नमेंट से इशू किया हुआ कोई आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट या राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। और प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि आपने इस करंट ईयर में एडमिशन लिया है। इसके लिए आप फीस रिसिप्ट या एडमिशन लेटर या इंस्टीट्यूट का आइडेंटिटी कार्ड या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आप इंस्टीट्यूट आपको देगा कि आप हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कुछ भी आपके पास एक होना मैंडेटरी है। और फैमिली इनकम प्रूफ आपके पास होना चाहिए जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी से वेरीफाइड या इशू किया गया हो। और या आप मतलब बीपीएल या सिमिलर कार्ड कोई और भी यूज कर सकते हैं, या आप आयुष्मान भारत कार्ड भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर जो पास्ट 6 मंथ का हो उसे अब आप अपलोड कर सकते हैं। और आप रिसिप्ट आपको रिसिप्ट अपलोड करनी होंगी अपने एकेडमिक्स से रिलेटेड, जैसे एक्सपेंसेस जो आपने कोर्स में किया है और हॉस्टल फीस में आपने सबमिट की है, या मेस फीस और स्टेशनरी बुक्स, इन सब के आप को रिसिप्ट वगैरह आप अपलोड कर दें। और एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स ये है कि आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करनी होंगी जो कि एप्लीकेंट्स की ही होनी चाहिए। उसमें आप बैंक पासबुक या आप अपने उस अकाउंट का कैंसल्ड चेक भी अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पर अप्लाई नाउ बटन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद में आप अपनी रजिस्टर्ड आईडी से एप्लीकेशन फॉर्म पेज में पहुंच जाएंगे। वहां पर आप अपनी रजिस्टर्ड आईडी से लॉगिन कर लें जो बड़ी फॉर स्टडी में आपने अकाउंट क्रिएट किया है उसकी। अगर आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है तो मतलब ईमेल, मोबाइल नंबर या जीमेल अकाउंट के थ्रू आप इसमें रजिस्टर्ड कर लें। और जैसे आप इसमें इन्फोसिस फाउंडेशन एसटीएम स्टार स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 के पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करना होगा और एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी होंगी और आपको अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। और उसके बाद में आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा, और एक्सेप्ट करने के बाद जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू करें तो एक बार केयरफुली पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह और अपनी डिटेल्स वगैरह जरूर देख लें। और आपकी एक बोनस टिप कि आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स जरूर अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि इसमें नेफ्ट के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। ओके, तो जितने भी हैं तो स्क्रीन वगैरह में आपको डॉक्यूमेंट शो होंगे, तो वो भी आप डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं और फिर आपको सबमिट बटन में क्लिक कर देना होगा। देखिए इसकी अब इसमें कुछ मतलब एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसकी मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो ये आप देख लें कि जो भी स्कॉलर्स हैं वो सिलेक्टेड होंगे जो इन्फोसिस फाउंडेशन स्टेम स्टार्स स्कॉलरशिप 2025 बेस्ड ऑन दियर फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जितना लो होगा और आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी उसके बेसिस में स्कॉलर सेलेक्ट किए जाएंगे। और मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस भी है जिसमें आपको पहले इनिशियल मतलब स्क्रीनिंग कैंडिडेट होंगे बेस्ड ऑन फाइनेंशियल सिचुएशन एंड एकेडमिक स्टैंडिंग। तो आपके मतलब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और एकेडमिक बैकग्राउंड के बेसिस में आपकी इनिशियल मतलब स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका। फिर आपको फाइनल कंफर्मेशन मिलेगा इन्फोसिस फाउंडेशन की तरफ से। और इसके कुछ और हैं कि इसके लिए कोई एज वगैरह है, तो देखिए इसमें एज वगैरह की कोई लिमिट नहीं है, बस ये होना चाहिए कि वो फर्स्ट ईयर के अंडर ग्रेजुएट स्टेम कोर्स में होनी चाहिए वो गर्ल्स। ओके, तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि मतलब टोटल फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए। तो 8 लाख या 8 लाख के इक्वल होनी चाहिए वो लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि इस इन्फोसिस फाउंडेशन एसटीएम स्टार स्कॉलरशिप प्रोग्राम ओनली फीमेल स्टूडेंट्स। तो हाँ, ये सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट ईयर के यूजी प्रोग्राम में है या सेकेंड ईयर के बीआर्क या 5
ईयर का अगर उनका इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्सेज है तो वो सेकेंड ईयर के हो तो भी एलिजिबल हैं। और इसके लिए आप कैसे रिसीव करेंगे, तो आपके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनके उसमें। आप इनसे बात करने के लिए इस नंबर में ड्यूरिंग दिस और आप इनको मेल कर सकते हैं। और देखिए इसमें डिस्क्लेमर वगैरह है, इसको आप पढ़ लें। देखिए आपके लिए एक मैं मतलब बोनस टिप्स देना चाहूंगा कि आप स्कॉलरशिप सेक्शन में जाएं और यहाँ पर जितनी आपको लाइव स्कॉलरशिप दिख रही हैं इनमें आप अपनी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अप्लाई जरूर कर दें, क्योंकि अप्लाई करने से ही मिलती है। मैं अभी तक में अप्रॉक्स 20 स्कॉलरशिप में अप्लाई कर चुका हूँ, तभी मुझे एक स्कॉलरशिप मिली है 40,000 की, जो मुझे अपनी क्लास 11-12 के टाइम पर मिली थी। तो चलिए आज के अपने इस सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं। अगर आप ऐसे ही स्कॉलरशिप्स की अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन फीमेल स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाएं जिनको ऐसी स्कॉलरशिप की बहुत ही नीड है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो चलिए चलते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।